कैसे हैं आप लोग। कैसी रही आपकी न्यू मून की एनर्जीज। दे वे काफ़ी इंटेंस, पर्जिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पर्जिंग थी। और आपके पास्ट लाइफ को लेकर के काफ़ी परेशान हो सकते हैं आप अपने अंदर से। काफ़ी सारी क्लेंजिंग हुई होगी आप लोगों की, और आई होप आपने इन्जॉय किया होगा उसको। इन्जॉय तो मतलब क्या ही करते हैं, मतलब एक तरीके से आपकी क्लियरेंस थी, सफाई होनी भी ज़रूरी है। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक कैसे ही आगे बढ़ेंगे ना। दिस हैज़ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एक्चुअली। चलिए, मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ कि आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है। लास्ट वीक तो मैं दे नहीं पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड आई वॉज नॉट इन अ मूड टू डू इट, सो आई डिडंट डू इट। लेकिन अब जब ठीक हूँ, थोड़ा सा ठीक ठीक फील कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि अब हम देखें कि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज़ क्या हैं। मेजर अरकाना ओशो और रेडियर वेट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है आने वाले हफ्ते की एनर्जीज़। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको जब मिलेगी तभी आप सोचिएगा ये आपके लिए ही है, रेजोनेट हो जाएगी। आने वाले 7 डेज की एनर्जी क्या है और आपको आने वाले हफ्ते में क्या करना है। आने वाले 7 डेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर द न्यू मून इन जेमिनी में था इस बार। डुअलिटी काफ़ी क्लियर हुई होगी, काफ़ी सारी क्लियरिटी मिली होगी, कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे आप लोगों के, और काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर होंगे आप लोगों के। और डुअलिटी मतलब ये भी वो भी टाइप वाली जो एनर्जी होती है, आप दोनों में पैर रखना चाहते हैं, दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं, तो वो भी क्लियर होगा, काफ़ी हद तक क्लियर होगा। क्योंकि जेमिनाई है, डुअलिटी का साइन है, तो काफ़ी सारी डुअलिटी क्लियर हो सकती है और आप अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आने वाले हफ्ते में देख लेते हैं कि क्या कहानी बन रही है। और मेरे फ़ैन की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ उसको डोंट टेक इट अदरवाइज। मून, पहला कार्ड ही मून, इमोशनल, काफ़ी सारे इमोशंस, मदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, न्यूज़ आ सकती है, या आपका मदर के साथ झगड़ा हो सकता है, या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिएगा कि ज़्यादा इशू ना क्रिएट हो। लवर्स, ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है आपके और आपके ट्विन फ्लेम में। अगर आप लेटर स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो एक होता है मिडिल स्टेजेस जहाँ पे आपको रियलाइजेशन होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, और एक होता है लेटर स्टेजेस जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को ट्रूथ पता होता है, सच पता होता है, एंड दे आर नॉट वेरी keen on meeting each other, but they are very much in sync with the energies, and they are in a very emotional bond with each other, and they help each other to elevate the energies। ठीक है ना। उनके लिए काफ़ी सारे इमोशनल क्लैरिटी उनको मिलने वाली है जो लेटर स्टेजेस में है, और जो मिडिल मिडिल स्टेजेस में है, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि काफ़ी सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है। चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड थी वो काफ़ी हद तक
क्लियर हो जाएंगी और कमिटमेंट मिलने जैसी सिचुएशन आ सकती है। अनस्पोकन बॉन्ड, अनस्पोकन कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये एनर्जीज ऐसी ऐसी है कि आप लोगों की लव लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ की काफ़ी इमोशनल वीक रहने वाला है नेक्स्ट वीक। कमिंग 7 days एक्चुअली आर गोइंग टू बी क्वाइट इमोशनल एंड काफ़ी सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी अपनी अपनी सिचुएशन में, कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि आपने वो पैटर्न को तोड़ दिया है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। द एम्प्रेस, द हिडन सीक्रेट्स। एम्प्रेस का मतलब बेसिकली ये होता है कि इट्स नॉट अबाउट प्रेगनेंसी, इट इज़ अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव बीन हाइडिंग, और जो चीज़ें अभी आप उस लायक नहीं थे कि आप उसको, उस सच को क्लेम कर सकें, उस सच को आप एक्सेप्ट कर सकें, तो आपको वो सच बताया भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सच आपके सामने अपने आप थ्रू मेडिटेशंस आ सकता है, या किसी के थ्रू आ सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, उनके थ्रू आपको सच मिल जाएगा, या कोई ना कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। तो ये आने वाले हफ्ते में काफ़ी इमोशनल रहने वाला है अगला हफ्ता। काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी, लाइट में आएंगी, आप लोगों को क्लैरिटी मिलने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, और काफ़ी सारी इमोशनल रिलेशनशिप्स जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगी। कोई बात नहीं, अगर ये भी आया पास्ट में जो भी आप लोगों को धोखे मिले हैं, या इन द लास्ट 15 to 20 days आपको लगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, यू फेल्ट चीटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि वो चीज़ें भी मूव अहेड करेंगी। कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, और मैटर ये है कि आप लोगों की जीत होने वाली है। कहीं ना कहीं से आपको कहीं अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बाय द थर्सडे फ्राइडे तक आते आते आपकी काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी ज़िंदगी, और काफ़ी अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वाई यू हैव गॉन थ्रू दिस फेज। ये जो जगलिंग पीरियड आप लोगों का रहा है कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ कि ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप लेट गो नहीं करते, जब तक आप पर्जिंग नहीं करते, जब तक आप ट्रिगर नहीं होते, तब तक आप हील नहीं करेंगे, और जब तक आप हील नहीं करेंगे तब तक आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। क्योंकि कोई भी विश होती है तो वो होती है आपके पैटर्न को तोड़ने की तैयारी। तो पैटर्न तभी टूटता है जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते। तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपको काफ़ी अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ से सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं क्योंकि फुल मून पे, सॉरी, न्यू मून पे, अमावस्या पे काफ़ी हैवी एनर्जी थी। आई वॉज नॉट हैप्पी with the reading and I was like worried about you all कि I don't know how will you take, because आपको अच्छा सुनने की आदत होती है, और हम लोग सच बोलने के आदी होते हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकती, या कोई भी टैरो कार्ड रीडर झूठ नहीं बोलना चाहेगा। टैरोज आर बेसिकली फॉर द एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हीलिंग। अगर आप सीखते भी हैं तो भी आप काफ़ी सारी हीलिंग खुद के लिए क्रिएट कर पाते हैं। मेरी जर्नी तो 18-19 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी सहेली ने मुझे ला करके टैरो दिया। उसने अपने लिए खरीदे थे और उसको समझ में नहीं आए तो उसने मुझे गिफ्ट किए, क्योंकि तब का टाइम थोड़ा अलग था।
तब ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जैसे आजकल विजुअल्स ट्रीट आपको कहीं भी दिख रही है कि कोई भी खोल के बैठा हुआ है कांच को, ऐसा नहीं होता था पहले। काफ़ी सारे ड्रामे के बाद आफ्टर द न्यू मून, जितना ड्रामा आपकी लाइफ में हो सकता था वो हो चुका है। काफ़ी सारा स्ट्रेस आप रिलीज़ कर चुके हैं और अब आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में विद अ न्यू इंटेंशंस एंड विद अ न्यू अवेयरनेस। तो ये एक कहानी है, ठीक है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द कमिंग वीक। और आपको जो मैं सजेशंस दूंगी वो ये दूंगी कि आप ढेर सारा पानी पीजिए, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको ढेर सारा पानी पीना है, डिहाइड्रेटेड नहीं रहना है, क्योंकि उससे इमोशनल हीलिंग नहीं हो पाती है और आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से विजन्स ब्लरी हो जाते हैं या आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और आपका मूड स्विंग्स होने लगता है और काफ़ी सारे पैटर्न्स आपके गड़बड़ाने लग जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक तो पानी खूब पीना है, दूसरी बात ये कि किसी भी थर्सडे को अगर आप इस हफ्ते में कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। पीले फल, बीट बनाना ओनली और मैंगो ओनली, आप किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए ताकि आपकी जो भी गुरु तत्व है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई हो जाए, ताकि आप उस चीज़ को जो भी आपको मैनिफेस्ट करना उसके लिए आपको क्या आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो आपको और अच्छे से डिटेल में पता लगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द रीडिंग। एंड तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आप खूब खुश रहिए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हम कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।